हेलो दोस्तों, संतोष सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में ग्रामर। हम लोग वहाँ से एक चैप्टर एक टॉपिक उठाया आर्टिकल। तो दोस्तों आइए हम आर्टिकल पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आर्टिकल क्या होता है भाई, क्या होता है आर्टिकल। आर्टिकल का अगर मीन्स निकाले हिंदी में हम लोग, तो आर्टिकल क्या होते हैं जिसका बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे लेख भी होता है, इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों, लेख, आलेख, ठीक है। और अनुच्छेद भी होता है, अनुच्छेद भी होता है, और धारा भी होती है, और जाने कितने कितने सारे ऐसे मीनिंग होते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, हमारे सब्जेक्ट में आता है आर्टिकल। आर्टिकल को हम लोग डिटर्मिनस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिटर्मिनस बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। भाई आर्टिकल होता क्या है, पता है आपको आर्टिकल क्या होता है? तो दोस्तों आर्टिकल क्या होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जो हम लोगों ने आज तक ए एन दी, ए एन एंड दी, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। भाई अब समझ में आ गया कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल बोलते हैं ए एंड दी को, बस सिंपल सी बात, ए एंड दी को आर्टिकल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कि क्या होते हैं, व्हाट, क्या है ये, तो आज हम पता पड़ गया क्या है ये दोस्तों, क्या है ये, ए एंड दी होता है, ठीक है। अब इनका जो है यूज क्यों किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यूज की बात आ रही है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, या कब करते हैं। भाई कहाँ करते हैं तो सेंटेंस के अंदर करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या देख के करोगे, कब लगाते हैं इसको, ठीक है। तो इसका यूज यानी आर्टिकल का यूज काहे बताने के लिए किया जाता है, तो ये अपना बताने के लिए किया जाता है नाउन की पोजीशन, नाउन, इसका यूज नाउन की पोजीशन क्या बताने के लिए किया जाता है दोस्तों, नाउन की पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नाउन की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नाउन की पोजीशन कैसे होगी दोस्तों, तो देखो नाउन की पोजीशन मतलब, नाउन का पोजीशन का मतलब ये होता है कि नाउन के ठीक जस्ट पहले आता है। भाई आर्टिकल का यूज किसके सामने किया जाता है, मतलब किससे पहले किया जाता है, तो ठीक नाउन से पहले किया जाता है आर्टिकल का यूज, ठीक है। यानी इसकी भाई नाउन की पोजीशन ही तो बताते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमें कि इसका यूज जो है किसके लिए करते हैं, तो नाउन के लिए करते हैं, ये हो गया क्लियर। थर्ड वाला पॉइंट बनाते हैं हम लोग, भाई जो ए एन दी होते हैं यानी आर्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव। अब बहुत से लोगों को एडजेक्टिव समझ में आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्या चीज बताए, विशेषता बताए, विशेषता यानी उसके अंदर गुण बताए, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन माइंड से गायब कि आर्टिकल होते क्या हैं, तो आर्टिकल भाई एक एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको ये पता पड़ेगा ए एन दी क्या होता है, तो ए एन दी आर्टिकल को ही बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज काय के लिए किया जाता है, नाउन की पोजीशन बताने के लिए, यानी नाउन से जस्ट पहले होता है इसका यूज, ठीक है। नाउन से रिलेटेड ही, अगर कहीं भी नाउन दिखे तो नाउन से पहले तुम लोगों को सेंटेंस के अंदर आर्टिकल जरूर
लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और थर्ड वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, तो एडजेक्टिव मतलब सॉरी आर्टिकल होते क्या हैं, तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टाइप ऑफ आर्टिकल, ठीक है। देखो आर्टिकल यानी जो आर्टिकल होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ए और एन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आ जाता है? द आ जाता है। क्या आ जाता है? द, ठीक है। चलिए ये भी सीख गए हम लोग। अब हमको ये चीज और जाननी पड़ेगी कि इंडेफिनेट आर्टिकल होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला पॉइंट डालूंगा मैं इसमें, जिसमें है इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, देखिए, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है भाई? देखो ए और एन, ठीक है, ए और एन का यूज किसी नाउन की पोजीशन, लेकिन पोजीशन कैसी हो दोस्तों? नाउन की पोजीशन बताने के लिए तो किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है, लेकिन वह कैसी होती है? लेकिन वह कैसी होती है? वो होती है अपनी इंडेफिनेट। अब दोस्तों इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है भाई? इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी अनिश्चितता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन वह कैसी? लेकिन वह इंडेफिनेट यानी अनिश्चित होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनिश्चित। अब बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि अनिश्चित क्या होता है। तो दोस्तों अनिश्चित उसको बोलते हैं जो निश्चित ना हो। समझ में आ गया? यानी वो अनसर्टेन हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नाउन की पोजीशन बताने के लिए तो किया जाता है, लेकिन वह इंडेफिनिट यानी अनिश्चित होता है। अब कैसे अनिश्चित होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल बताया कि यहां पर लिखा है कि ही सा एन ओल्ड मैन। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों को नाउन क्या दिखाई दे रहा है भाई? देखो ये एक नाउन है, ठीक है, मैन। ओल्ड नहीं है नाउन। ओल्ड तो एक एडजेक्टिव होता है, बूढ़ा, ठीक है, जवान, इस तरीके से, ठीक है। तो जो मैन इसमें नाउन है, तो ये तो हो गया अपना नाउन, ठीक है, और ये हो गया अपना एडजेक्टिव। अब देखो इसके जस्ट पहले आ रहा है, ये आ रहा है आर्टिकल, ठीक है, एन का यूज आ रहा है। तो देखो एन तो हमने कुछ देख के लगाया, इसमें ओ को देख के लगाया था, लेकिन देखो मैं बात उसकी कर रहा हूं इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो इंडेफिनेट आर्टिकल का मीन्स होता है अनिश्चित। देखो इसका मीन्स क्या हो गया कि ही सा एन ओल्ड मैन, यानी उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। व्यक्ति कैसा था भाई? बूढ़ा था। तो ये बूढ़ा था, मतलब बात कहां की हो रही है? पहले की हो रही है। तो ये बात निश्चित नहीं है कोई कि उसने बूढ़ा व्यक्ति, मतलब बहुत पुरानी बात हो रही है कि उसने बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको ही हम क्या बोल सकते हैं?
इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, चलिए मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। दूसरा अपना जो सेकंड वाला नंबर है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, भाई डेफिनेट आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं दोस्तों, द को, द को डेफिनेट, डेफिनेट यानी इसको बोलते हैं निश्चित, निश्चित को कहा जाता है। भाई किसको बोला जाता है, द, भाई द को ही डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो वही सेम कंडीशन काय के लिए किया जाता है, तो इसका यूज, ठीक है, नाउन की पोजीशन, सेम कंडीशन, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो यहां पर आप लोग, यहां पे मैंने लिख दिया है, वरना यहां पे और लिख लो इसमें, लेकिन वह, ठीक है, लेकिन वह डेफिनिट यानी अनिश्चित, वो सॉरी निश्चित, निश्चित, ठीक है, होता है। कैसा होता है दोस्तों, निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, निश्चित कैसे होता है भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने कहा कि दिस इज, ठीक है, दिस इज, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, द हाउस विच आई लिव इन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, द हाउस मतलब एक घर जिसमें मैं रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं रहता हूं काय की बात हो रही है, भाई मैं रहता हूं इसका मीन्स क्या हो गया, मैं रहता हूं इसका मीन्स हो गया दोस्तों कि ये एक निश्चित सेंटेंस है। ठीक है, और निश्चित सेंटेंस के लिए हमेशा काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो आर्टिकल एक कैसे, ए एन दी को ये आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, कि एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनका यूज कब किया जाता है, तो नाउन से ठीक पहले किया जाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आया। फिर सेकंड वाली बात आई कि आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अगर इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, जैसे ए और एन। ठीक है, इसका यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज दोस्तों काय के लिए किया जाता है, अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई चीज जब निश्चित नहीं होती है तो उसमें ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल का मीन्स क्या होता है, इसका यूज निश्चितता व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस में निश्चितता व्यक्त हो रही हो, ठीक है, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जैसे तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। एक दूसरा अनदर एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। देखो यहां पे लिखा है द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। मतलब जो सोना है कहाँ का, नेपाल का, वो कैसा है, सस्ता है। ठीक है, तो द गोल्ड ऑफ नेपाल, तो यहां पर आ गया देखो द। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें निश्चितता व्यक्त हो रही है कि जो नेपाल का सोना है वो सस्ता है। ठीक है, तो बस इसमें ही डिफरेंस जानना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि देखो
कभी कभार क्या है, ये मन में ये डाउट जाता है कि जो आर्टिकल होता है भाई, जो ए और एन होता है भाई, क्या होता है, इसमें आप लोग नोट करके लिखेंगे इस चीज को। देखिए ए और एन है ना, ए और एन, ठीक है, का अगर मीन बात करें कि इसका मीन क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है इसका, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एक। क्या होता है? एक। इन दोनों का मीन्स मतलब क्या निकलता है? एक ही निकलता है, ठीक है। और अगर द की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, द का कोई अर्थ नहीं होता, यानी द का कोई मीन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो दोस्तों नहीं होता, ये एक फंक्शनल क्या है? ये फंक्शनल मीनिंग, ये एक फंक्शनल मीनिंग है। अब दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो एक होता है। लेकिन द का कोई अर्थ नहीं होता भाई। द का अर्थ क्या होता है? द का अर्थ तो बेसिकली कुछ नहीं निकलता, लेकिन अगर फंक्शनल मीनिंग की बात करें तो ये मतलब जैसा सेंटेंस होगा ना वैसे ही जुड़ जाता है, मतलब कुछ नहीं निकलता है इसका, ठीक है। ये फंक्शनल मीनिंग होता है, ठीक है। अब बात करें, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि दी को कभी कभार तो जो द होता है उसको कभी कभार तो द बोल देते हैं, ठीक है, और कभी कभार हम लोग द को दी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे। देखो ये हम लोग उसका डाउट क्लियर कर रहे हैं कि हमारे मन में ये डाउट जाता है ना कि कभी कभार तो इसको द बोल देते हैं, कभी दी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन अब दिमाग में बिल्कुल रहेगा नहीं, ठीक है। जैसे देखो, जब कोई नाउन, ठीक है, नाउन ही होता है, जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट मीनिंग से, ठीक है, कॉन्सोनेंट मीनिंग से स्टार्ट होती है, यानी शुरू होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, तो द को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? द पढ़ेंगे, यानी द को द पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी ए ई आई यू तो वोवेल हो गए, ठीक है, उनको छोड़ने के बाद जैसे बी सी डी एफ जी एच, इनसे अगर कोई मीनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर द लगा हो उसमें तो उसको क्या बोलेंगे? हम द ही बोलेंगे, ठीक है, दी नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे दोस्तों? द, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें सेकंड वाला पॉइंट है कि जब कोई नाउन वॉवेल्स से स्टार्ट होती है तो द को यानी ये वाला द को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या दी लिख लो दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हो तो दी बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी लिख लेना बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट मीनिंग से स्टार्ट हो रहा है तो उसको द को द ही बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई मीनिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, मतलब जिसमें द लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिर दी बोलेंगे, ठीक है। देखो, अच्छा एक बार एक कंडीशन और आता है कि जब कोई हम लोग नाउन पर जोर देते हैं ना, यहां पे लिख लेते हैं पहले, जब हमें कोई नाउन पर जोर देना होता है
तो हम द को दी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो द को क्या पढ़ेंगे हम लोग? दी ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चाहे कोई कॉन्सोनेंट मीनिंग स्टार्ट हो या वॉवेल हो। ठीक है, फिर चाहे कोई मीनिंग कॉन्सोनेंट से या फिर वॉवेल से स्टार्ट क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर जब कोई मतलब जब हमें कोई नाउन पर जोर देना होता है, ठीक है, तो हम द को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चाहे कोई मीनिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या फिर वॉवेल से स्टार्ट हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भाई जोर देने का बात हो रहा है कि जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस बनाऊं मैं यहाँ पे, जैसे किसी ने कहा कि दिस इज द हाउस। मैंने एक सेंटेंस बोला, दिस इज द हाउस, यही वो घर है। ठीक है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया कि अगर मैं नाउन पर जोर दे रहा हूं, मैं किसके ऊपर? नाउन क्या है इसमें? घर है। ठीक है, तो घर एक यानी हाउस एक नाउन है। ठीक है, तो मैंने इस पर जोर दिया। जोर कैसे दिया? मैंने उस सेंटेंस के अंदर बताया दिस इज द हाउस, यही वो घर है जहां मैं पैदा हुआ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों में जोर देना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसको मैं मिटा देता हूं। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसमें से मैं अब कभी कभार क्या है, ये द का डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कब द बोलते हैं कब दी बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, देखो चलिए देखो, अब कभी कभार ये कंफ्यूजन रहता है अपने मन में कि हम कब ए को तो यही कहा जाता है। ठीक है, एन को ठीक है अन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये तो द का देख लिया हमने। ठीक है, तो देखो किसी स्पीच में या इंग्लिश में बात करने पर हम, देखो किसी स्पीच में या इंग्लिश में बात करने पर हम ठीक है, यानी ए को क्या बोलते हैं दोस्तों? ए को बोलते हैं हम लोग अ। ठीक है, यानी हम लोग जब स्पीच देते हैं ना इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? ए को अ। ठीक है, और एन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एन को बोलते हैं हम अन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अन, जिसका मतलब अगर निकालो ना, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, चलिए अन किसी स्पीच में या इंग्लिश में बात करने पर हम डबल वन लिख दिया, हम ए को अ और एन को अ ठीक है बोलते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा वाला पॉइंट बनाओगे। ठीक है, जब हम सामान्य बात करते हैं या लिखने में दोस्तों, लिखने में यानी कॉपी में जब लिखते हैं ना, वही वाला लिखना। ठीक है, लिखने में ए को ठीक है, ए को ए बोलते हैं। ठीक है, ए को ए और एन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एन को एन ही बोलते हैं। ठीक है, एन को एन ही बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एन
बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ आपका एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप इससे आपको दोस्तों बहुत कुछ समझ में आएगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसके आर्टिकल पार्ट 2 में हम लोग ए और एन का यूज सीखेंगे, फिर द का यूज सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। और ये वाला जो आर्टिकल जो होता है सब 10th हो, कोई सा भी क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है, या कोई मतलब कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी करे उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब ये वाला तो पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल को मॉडर्न जो ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें डिटर्मिनस भी बोला जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल संस्कृत की पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बिंदास रहिए। थैंक यू।